हाल ही में अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में बहुत सारी नई लीक जानकारी सामने आई है और सच में आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि अगर ये लीक सच निकले तो इनमें कई बड़े स्पॉयलर्स हो सकते हैं। इन नई डिटेल से ये सामने आया है कि इस मूवी में कौन सा स्पाइडरमैन दिखाई देगा और उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। इसके साथ साथ कुछ सेट इमेजेस भी आई हैं जिनसे मैग्नीटो के रोल को लेकर नए रूमर्स आ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि मैग्नीटो इस फिल्म में वोंडा से कैसे जुड़ा होगा। तो इस वीडियो में हम इन सभी इंटरेस्टिंग न्यूज़ पे ब्रीफली बात करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर भी कंटिन्यू मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि ऐसा करने पर आपका कुछ जाएगा नहीं बल्कि आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। ऑलराइट, रिसेंटली एक Q&A सेशन में इनसाइडर एलेक्स पेरेज ने कई इंटरेस्टिंग बातें बताई। सबसे पहले उन्होंने एमसीयू के एक्समैन के बारे में बात की। उनके अकॉर्डिंग सीक्रेट वॉर्स के बाद एक्समैन को पूरी तरह से रिबूट किया जाएगा और नए एक्टर्स आएंगे क्योंकि मार्वल चाहता है कि एमसीयू में एक्समैन एक फ्रेश एरा शुरू करें और अवेंजर्स के साथ एक यूनिफाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करें। एलेक्स पेरेज के अनुसार एक्समैन की लीडरशिप साइक्लोप्स और जीन ग्रे के हाथ में होगी और मार्वल के अर्ली रोस्टर में एंजल, बीस्ट, गैम्बिट, रोग और नाइट क्रोलर जैसे कैरेक्टर्स शामिल होंगे। आगे चलकर और भी म्यूटेंट्स इस टीम में जुड़ेंगे लेकिन अभी तक यही नाम सामने आ रहे हैं। अब फैंस का ये सवाल है कि क्लोजेस, नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, डेडपूल, वोल्वरिन और बाकी फोक्स यूनिवर्स वाले कैरेक्टर्स का क्या होगा। वोल्वरिन से शुरू करें तो काफ़ी समय से रूमर्स चल रहे हैं कि एमसीयू वोल्वरिन को फोक्स वर्जन से अलग तरीके से दिखाना चाहता है। यही वजह है कि वोल्वरिन को रिबूटेड एक्समैन टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका एक्चुअल रीज़न ये है कि मार्वल स्टूडियोज अभी भी ह्यू जैकमैन के साथ काम जारी रखना चाहता है। सो इसका मतलब ये है कि मल्टीवर्स सागा के बाद भी ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन रिबूट नहीं होगा। इसके बजाय उनका वोल्वरिन एक ऐसी यूनिवर्स से आया हुआ म्यूटेंट रिफ्यूजी होगा जो यूनिवर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये वोल्वरिन अर्थ 616 में आकर बस जाएगा। एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला डेडपुल पर भी अप्लाई होता है क्योंकि मार्वल चाहता है कि वोल्वरिन और डेडपुल की और मूवीज रिलीज की जाएं। जहाँ तक नेगासोनिक और क्लोजेस की बात है तो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इन दोनों को रिबूट किया जा सकता है लेकिन इनको प्ले करने वाले एक्टर्स वही रहेंगे। सो जब एमसीयू के एक्स मेंशन में हमें ये कैरेक्टर्स दिखाई देंगे तो इनको वही एक्टर्स प्ले कर रहे होंगे। गैम्बिट की बात करें तो इसका मामला थोड़ा अनसर्टेन है। अभी एग्जैक्ट पता नहीं कि ये म्यूटेंट रिफ्यूजी होगा या इसे पूरी तरह रिबूट किया जाएगा, लेकिन कई लोग बिलीव करते हैं कि चैनिंग टेटम को गैम्बिट का रोल जारी रखने दिया जाएगा क्योंकि फैंस ने डेडपूल एंड वोल्वरिन में गैम्बिट को काफ़ी पसंद किया था। इसके अलावा कुछ र्यूमर्स ये भी हैं कि स्टॉर्म भी नई एक्समैन टीम को ज्वाइन करेगी क्योंकि इसका कनेक्शन वकांडा से नेचुरली फिट होता है। अब बात करते हैं मैग्नीटो की। अकॉर्डिंग टू सम इनसाइडर्स, अवेंजर्स डूम्सडे में मैग्नीटो का सपना आखिरकार पूरा हो जाएगा। र्यूमर्स कहते हैं कि मैग्नीटो एक ऐसी जगह बनाएगा जो म्यूटेंट्स के लिए पूरी तरह फ्री और सेफ सोसाइटी होगी, यानी कि एक असली म्यूटेंट यूटोपिया। कई लोग बिलीव करते हैं कि ये लोकेशन जिनोशा होगी जो फोक्स यूनिवर्स में पहले भी दिखाई गई है। फोक्स की पहली एक्समैन मूवी में जिनोशा मैग्नीटो का बेस था। बाद में डार्क फीनिक्स में इसे एक म्यूटेंट कम्युनिटी के रूप में दिखाया गया था। पिछले कुछ लीक्स में ये भी कहा गया था कि डूम्सडे में मैग्नीटो उसी यूटोपियन जगह पर अपने बच्चों के साथ दिखाई देगा। इसका मतलब हमें पोलारिस, पिएत्रो एंड अर्थ 10005 की वोंडा देखने को मिल सकती है। अगर ये सच निकलता है तो डॉक्टर डूम शायद अपनी कबाल टीम के लिए इसी वोंडा को रिक्रूट करेगा। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग डूम को वोंडा का केओस मैजिक चाहिए क्योंकि उसी से उसका मास्टर प्लान पूरा होगा। एमसीयू की मेन वोंडा को अभी डेड माना जा रहा है, इसलिए डोम किसी और दूसरे यूनिवर्स की पावरफुल वोंडा को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। आई थिंक ये वही समय होगा जब मल्टीवर्स टूट रहा होगा और वोंडा शायद डोम की मदद इसीलिए करेगी क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि उसके फादर का यूटोपिया और उसके यूनिवर्स के सारी म्यूटेंट्स नष्ट हो जाएं। ये हिस्सा अभी भी स्पेकुलेशन है लेकिन कहानी के फ्लो में ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल फिट होती है। अब आते हैं लीक्ड इमेजेस पर। ये वही सोर्स है जिसने नो वे होम के दौरान बिल्कुल सही बिहाइंड द सीन मटेरियल लीक किया था। इसने कॉस्ट्यूम्स, प्रोप्स और मेजर सीन्स मूवी रिलीज होने से पहले ही लीक कर दिए थे। बट आज के टाइम में एआई काफ़ी एडवांस हो चुका है, इसलिए अब हर लीक को केयरफुली देखना चाहिए क्योंकि ये रियल भी हो सकता है और फेक भी। फिर भी जो इमेजेस सामने आई हैं उन पर बात करते हैं। एक लीक्ड इमेज प्रमोशनल आर्ट वर्क जैसी दिखती है और एक कॉन्सेप्ट आर्ट ऐसा लगता है जिसमें मिस्टेक नजर आ रही है। इसे रेबेका रोमिनसन ही निभा रही हैं और इसमें उनका डिजाइन क्लासिक कॉमिक बुक जैसा है। एक और इमेज में नेमोर एक नया ब्लैक एंड ब्लू सूट पहने दिख रहा है जो कॉमिक एक्यूरेट लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सूट को वकांडा फॉरएवर में भी ऑलमोस्ट इस्तेमाल किया जाने वाला था। एक आर्टवर्क में बकी बार्न्स अपने विंटर सोल्जर सूट में दिखता है जो बिल्कुल थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन वाली स्टाइलिंग है। प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर की भी एक तस्वीर है जहां वो कॉमिक एक्यूरेट सूट में दिखते हैं।
कुछ लोग मान रहे हैं कि ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एडिटेड वर्जन है, लेकिन पिछले लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट्स में भी इसी तरह के सूट डिज़ाइन दिखाए गए थे। सबसे साफ पिक्चर मिस्टर फैंटास्टिक की है, जहां वो एक सूट में दिखते हैं लेकिन उस पर एक जैकेट भी पहनी है। एक इमेज में डॉक्टर डूम का फेस पूरी तरह से जला हुआ है, जिससे ये साफ दिखाई देता है कि मास्क पहनने से पहले उसकी हालत कैसी थी। एक ट्रस्टेड इंसाइडर ने ये रिवील किया है कि डॉक्टर डूम की एक वाइफ और उसका एक बेटा भी था, लेकिन उन्हें उसने एक मल्टीवर्सल इंसिडेंट में खो दिया। डूम ने इस डिस्ट्रक्शन का कारण ढूंढा एंड उसे कैप्टन अमेरिका के टाइम ट्रेवल से जोड़ दिया। यानी जब स्टीव रोजर्स अवेंजर्स एंड गेम के एंड में अपनी टाइमलाइन को छोड़कर 1950s में पैगी कार्टर के साथ रहने चला गया था, उसके उसी एक्शन ने इनकर्जन पैदा किया और डूम का यूनिवर्स कोलैप्स हो गया। इसका मतलब विक्टर वॉन डूम अर्थ 828 से नहीं है जैसा कई लोग सोचते थे, बल्कि वो किसी और यूनिवर्स से है जो स्टीव रोजर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। कॉमिक्स में डूम का चेहरा एक फेल्ड मैजिकल एक्सपेरिमेंट के बाद खराब हुआ था, जहां वो अपनी माँ की सोल को मोफिस्टो से बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एमसीयू वर्जन में शायद ये दिखाया जाए कि उसके यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन ने उसके पूरे चेहरे को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया एंड नाउ सर्वाइव करने के लिए उसे एक आर्मर की ज़रूरत पड़ती है। ये सब उसकी स्टीव रोजर्स के खिलाफ इंटेंस नफरत को और ज़्यादा फ्यूल करता है। इसी वजह से अवेंजर्स डूम्सडे एक तरह से सिविल वॉर 2 बन सकती है। इस बार भी आरडीजे और क्रिस एवंस आमने सामने होंगे, लेकिन लड़ाई आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका की नहीं, बल्कि डॉक्टर डूम वर्सेस अल्टरनेट कैप्टन अमेरिका की होगी। एक पिक्चर में स्टीव रोजर्स का 1950s वाला घर भी दिखाई देता है, जिसमें पैगी कार्टर के साथ घर के बाहर बच्चों की स्विंग्स रखी हुई हैं। इससे ये हिंट मिलता है कि शायद इन दोनों के बच्चे भी हैं। सेट रिपोर्ट्स में भी टॉयज और स्विंग्स की बात सामने आई थी, जिससे ये आइडिया और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि स्टीव रोजर्स अब एक फैमिली मैन बन चुका है और शायद इसी वजह से वो डॉक्टर डूम का सामना करेगा ताकि अपनी टाइमलाइन और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। एक लीड इमेज में कैप्टन अमेरिका और लोकी साथ में दिखाई देते हैं। इसे लगता है कि लोकी मूवी की शुरुआत में स्टीव रोजर्स को किसी इंपॉर्टेंट मिशन के लिए बचाता है। ये रूमर उस इन्फॉर्मेशन से भी कनेक्ट होता है जो कुछ समय पहले डेनियल रिचमैन नाम के इनसाइडर ने दी थी। इसमें बताया गया था कि एवेंजर्स डूम्सडे में जो स्पाइडरमैन दिखाई देगा वो एक्चुअली टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन होगा। तो सोनी रिपोर्टरली मान गया है कि मार्वल स्टूडियोज उसके स्पाइडरमैन को इस मूवी में इस्तेमाल कर सकता है। जहां टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की बात रही, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये एवेंजर्स 5 में नज़र नहीं आएगा। ये बात लॉजिकली भी फिट बैठती है क्योंकि ये मूवी अलग अलग यूनिवर्स से टकराने पर बेस्ड है। सिर्फ फोक्स एक्समैन यूनिवर्स और फैंटास्टिक यूनिवर्स ही नहीं, नो वे होम में ऑलरेडी दिखाया गया था कि ड्यू टू इनकर्जन्स टोबी और एंड्रू के यूनिवर्सेस भी अर्थ 616 से जुड़ सकते हैं। सो जब फाइनल इनकर्जन होगा तो नेचुरली इनके यूनिवर्सेस भी क्रैश होंगे, जिससे हमें टोबी के स्पाइडरमैन का एक कैमियो देखने को मिल सकता है। रोल छोटा होगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और शायद ये स्पाइडरमैन लोकी और कैप्टन अमेरिका की मल्टीवर्सल एवेंजर्स टीम का हिस्सा भी बनेगा। रूमर्स के अकॉर्डिंग इस टीम में निकोलस केज का घोस्ट राइडर, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, वॉइड हीरोज और डेडपुल एंड वोल्वरिन की जोड़ी भी शामिल होगी। रायन रेनॉल्ड्स ने कुछ समय पहले एवेंजर्स लोगों के साथ एनआरकी सिंबल पोस्ट किया था, जिससे ये ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है कि डेडपुल भी इसी मल्टीवर्सल स्कोर में होगा। इसके अलावा कुछ और लीक्ड इमेजेस भी सामने आई हैं, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो इस मूवी में होंगे। शैंग-ची नए सूट में दिख रहा है, कैप्टन मार्वल भी नए डिज़ाइन में है, लोकी का लुक फिर से सेम है और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम वर्जन भी है। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन इन प्रमोशनल आर्टवर्क्स में दिखाई देता है। अगर ये असली है तो सोनी शायद अवेंजर्स 5 की मार्केटिंग के लिए टोबी के स्पाइडरमैन को इस्तेमाल करने दे रहा है। इसके अलावा डेडलाइन ने ये कंफर्म किया है कि एक्ट्रेस सेडी सिंह आने वाली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी दिखाई देंगी और ये अपने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे वाले कैरेक्टर में लौट सकती हैं। तो इससे कई फैंस को लगता है कि शायद ये मे डे पार्कर यानी टोबी मैगवायर की डॉटर का रोल निभा रही होंगी। सो टोबी के अवेंजर्स 5 में आने की ये भी वजह हो सकती है कि शायद वो अपनी मिसिंग डॉटर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कुछ इनसाइडर्स ने ये भी हिंट दिया है कि सेडी सिंह मैडलिन प्रायर यानी जीन ग्रे की क्लोन भी हो सकती है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में MIT इंस्टीट्यूट के बारे में ये रूमर्स हैं कि वो शायद शेडी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह जहां मिस्टर सिनिस्टर ने मैडलिन को क्रिएट किया था। और अगर मिस्टर सिनिस्टर MCU के अंदर एक्समैन मूवी का विलन होने वाला है तो डैमेज कंट्रोल का सेडी के पीछे पड़ना बिल्कुल लॉजिकल लगता है, क्योंकि वो एक डेंजरस म्यूटेंट हो सकती है जो जीन ग्रे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। सो व्हाट डू यू थिंक? अवेंजर्स डूम्सडे में हमें कौन कौन से सरप्राइज कैमियोज देखने को मिल सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। डेयरडेविल बोर्न अगेन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि विल्सन फिस्क सिर्फ एक मेयर नहीं बल्कि फ्यूचर में US का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो।
पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।